हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एरियाज ऑफ सर्कल्स के सेकंड क्लास में अपने एक्सरसाइज 16A कर रहे थे। एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। कम टू हॉर्स एज इन कम टू क्वेश्चन नंबर 23। A horse is placed for grazing inside a rectangular field 70 meters by 52 meters. Make a rectangular field और लिख लो 70 meters and 52 meters। किसको छोड़ दिया गया इस मैदान में? एक घोड़े को। इट इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर बाय अ रोप 21 meters लॉन्ग। टेथर्ड मतलब क्या हो गया? एक कोने से अटैच कर दिया, मतलब घोड़ा को नहीं बांधा गया है, अटैच किया गया है रोप को। ये नहीं घोड़ा कोई गाड़ दिया उसमें। हाँ, तो मान लो इस कोना में उस रस्सी को गाड़ा गया है जिस रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा, और वो लंबाई क्या है रोप का? 21 meters। मतलब क्या हो गया? नो, समझ में आ रहा होगा ये चीज। इतना तक वो घूम सकता है घोड़ा। इसका रेडियस क्या हो गया? 21 meters। तो इतना सा एरिया है जहां हॉर्स हंस खेल सकता है। ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज? बोलो, इतना एरिया में ग्रेज कर सकता है वो। हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज्ड? माइनस कर देंगे बाकी तो, है ना, इजी है। एरिया टू बी ग्रेज्ड इज इक्वल टू, ये तुम लोगों को क्या फिगर दिख रहा है? नहीं, ये रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल सॉरी, सेमी सर्कल सॉरी, क्वाड्रेंट। सेक्टर दिख रहा है पर क्योंकि 90 डिग्री है ये, तो दैट सेक्टर हैज नाउ बिकम अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर ओनली, ठीक है ना, पर क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको। तो एरिया टू बी ग्रेस्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट सर्कल का कितना पार्ट होता है? 1/4 पार्ट होता है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ट्वेंटी टू बाई 7 इंटू आर क्या होगा? 21 की 21/2। तुम थोड़ा फंस रहा है, बोलो 21 ही होगा। तुम लोग को गुमराह करने की, वो गुमराह हो रहा था ना, तुम लोग बोला उसको ना, तो समझ में आ गया फिर। इंटू 1/4। तुमको समझ में आया क्यों 21 है? क्योंकि अगर सर्कल बनेगा यहाँ पे तो 21 ही तो अपने को रेडियस दिख रहा है ना। पूरा कितना हो जाता डायमीटर? 42। सो रेडियस इज 21। काटा कुटी कर लो, 2 से कटेगा 11, 2, 21 इंटू 21 इंटू 11 डिवाइड बाई, हाँ 7, और ये भी तो कट जाएगा। तो 11 इंटू 3 इंटू 21 346.5 क्या मीटर स्क्वायर? क्या बोल रहे हैं तुम? फ्रैक्शन? नहीं नहीं, ये सब तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये सबको तुम लिख लो, क्योंकि बोला भी ना अपने को कि एरिया कितना ग्रेज हो रहा है वो भी निकालो। तो इसको अपने फाइनल मान के छोड़ देंगे यहां तक। नेक्स्ट, अनग्रेस्ड पार्ट का भी एरिया निकालना है। तो पहले किसका एरिया निकाला जाएगा? रेक्टेंगल का। उसमें से माइनस कर दोगे ग्रेस्ड पार्ट को तो अनग्रेस्ड मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया लेफ्ट ungrazed is area of rectangle minus area of grazed part। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। एरिया ऑफ ग्रेस्ड पार्ट। अब नेक्स्ट,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 70 इंटू 52 माइनस, बोलो एरिया ऑफ ग्रेस्ड पार्ट क्या था, 346.5। कर लो मल्टीप्लाई, 3640 माइनस 346.5, 3293.5। भाई बहुत जगह, बहुत मैदान खाली पड़ा हुई है। 3293.5, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टेथर्ड वाला तो हो ही गया फिर। अब चार गाय को भी दिखना है क्या अपने को? नहीं नहीं, हो जाएगा ये तो। देखो तो 25 तुम लोग से हो जाएगा कि नहीं। 25 का मैं बस फिगर बना रहा हूं, एकदम सिंपल है। 4 cows are tethered at the 4 corners of a square field of side 50 meters। तो एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का हर एक साइड क्या है, 50 मीटर्स, ठीक है। और चारों चारों कॉर्नर्स में गाय नहीं है, चारों कॉर्नर्स में टेथर्ड है गाय, ठीक है ना। हाँ ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखो, 4 cows आर टेथर्ड सच दैट ईच कैन ग्रेज द मैक्सिमम अनशेड एरिया, each can graze the maximum unshared area। स्क्वायर में एक सर्कल बनेगा, चार क्वाड्रेंट ले लेते हैं और फिर चार क्वाड्रेंट एक सर्कल होता है, स्क्वायर का एरिया निकाल के चार क्वाड्रेंट एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो। ठीक है सही। देखो इसका मतलब क्या समझना, चार क्वाड्रेंट तो बनेगा अपना, क्लियर है एकदम। मैक्सिमम अनशेड एरिया मतलब क्या है, एकदम बीच से जाएगा, एकदम बीच से। मैक्सिमम अनशेड एरिया, इट कैन ग्रेज द मैक्सिमम अनशेड एरिया। देखो ये गाय का बात करते हैं, ये गाय चाहता है मैक्सिमम एरिया में ग्रेज करूं, ये तो यहां तक भी ग्रेज कर लेता, पर उससे प्रॉब्लम क्या होता, बाकी लोग जो ग्रेज कर रहे होते उसके लोकेशन में भी घुस जा रहा है वो। तो अपने को ऐसा काम करना है कि सारे गाय मैक्सिमम एरिया ग्रेज कर ले और एक दूसरे के टेरिटरी में भी नहीं आए। तो वो कब होगा, जब एकदम एंड टू एंड सारे गाय का एरिया टच रहे। समझ में आया क्या बोले? अगर ये गाय यहां तक भी जाता तो गलत हो जाता ना ये चीज तो सबको मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया दो, मतलब सबको हाफ हाफ एरिया दे दो। इसका मतलब बताओ हर एक का रेडियस क्या होगा, 25, दैट्स इट। हाँ वो वही बोली ना, 4 इंटू, देखो क्या है, तुम अगर ये सब का एरिया निकालोगी तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, πr²/4। तो खटखटा के तुम्हारा πr² बचेगा, ठीक है ना। बस यहां पे मेरे को तुम लोगों को ये बताना था कि जो मैक्सिमम अनशेड एरिया इसका मतलब क्या है। केशव वापस से बताइए एक बार, क्लियर है? नेक्स्ट 27 में, कम टू 27। ट्राई करो 27 तुम लोग। या इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का बात हो रहा है जी। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, नहीं सॉरी, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब मतलब अंदर के एजेस को टच कर रहा है। क्या होगा, रेडियस 5 होगा, यस। ये पूरा साइड है ना एक ठो, 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर ही तो है हाँ।
तो डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, कर लो। फॉर इंस्क्राइब्ड सर्कल, फॉर इंस्क्राइब्ड सर्कल रेडियस हो गया 10/2, बोले तो 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 3.1 फुल ने बोला है। हाँ, ऐसे भी कितना 78.57 आया है, एक बार देखे तो सही। अगर 3.14 लेते तो कितना लगाएगा, 78.5 आया। ठीक है, सही है। बहुत सारे क्वेश्चन से कर नेक्स्ट, सर्कमस्क्राइब में आओ। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या हो गया? सर्कल इज टचिंग व्हाट? वर्टिसेस, यस। एजेस को टच करता तो अंदर हो गया, और अगर वर्टिसेस को टच करेगा तो बाहर हो गया। सिंपल, वर्टिसेस को टच करेगा तो बाहर हो गया। तो लिख लो फॉर circumscribed सर्कल, सोचो। जी हाँ, बुद्धि लगाइयो, गुड, वेरी गुड। क्या होगा भाई इसमें तुम लोग का? इसका अपने को रेडियस ढूंढना है। पहले डायमीटर ढूंढ लो। क्या ये हो सकता है डायमीटर? यस, दिस कैन बी डायमीटर। ये डायमीटर है सर्कमस्क्राइब सर्कल का। ये स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। अभी हम ट्रायंगल में भी आते, तुम मजा किरकिरा कर दी। बताओ सर्कमस्क्राइब सर्कल का क्या है? ये डायमीटर। स्क्वायर का क्या है? ये डायगोनल। ट्रायंगल का क्या है? ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस से कर लेंगे। तुम लोग बीसीडी ले लो अपना, बीसीडी। बीसीडी में बीसी 10 है, डीसी भी 10 है, बीडी निकाल लो। बीडी भी 10 आएगा? क्या बोल रहे हैं तुम? सर्कल में साइड सेम होता है, डायगोनल्स भी सेम होगा, पर वो दोनों उन दोनों तरह से नहीं होगा। इन ट्रायंगल बीसीडी, बीडी स्क्वायर इज, हाँ, 10√2 होना चाहिए शायद। बीसी स्क्वायर प्लस डीसी, तो ये तुम्हारा 100 + 100 हो गया जी। और बी डी इज √200, 10√2, 10√2 सेंटीमीटर आ गया ये। प्रियांश क्लियर है? तो ये बी डी निकल गया अपना 10√2। देयरफॉर कैपिटल आर, स्मॉल आर मत यूज करना। क्या होगा कैपिटल आर? 5√2 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो 10√2 डिवाइड बाई 2 अपना 5√2 सेंटीमीटर हो गया। 5√2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 5√2 इंटू 5√2, तो 200 ही आ जाएगा अपना। 3.14 इंटू 200। इसको पता फटाफट कैसे कर सकते हैं अपने? बिल्कुल सही। यहां से अपने 100 ले लेंगे तो डेसिमल तुम्हारा यहीं पे आ जाएगा ना, तो 314 इंटू 2 हो जाएगा। तुम क्या बोली? 15 कुछ बोली? 314 थोड़ी ना आएगा, 314 इंटू 2 आएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 628 क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ सॉरी, 10√2 का था तो ये बाबा। हाँ, हम ऊपर का देख के लिखते हैं यहाँ पे कि ऊपर 10√2 था। 10√2 क्या था अपना? √200, √200 का स्क्वायर इज 200।
5 5 25 इंटू 2 50। वो हम आपको 1.5 को लेके बोले थे। तो वही तुमको बोल, तुम कुछ अलग बोली थी मेरे को, वही तो तुमको बोल रहे थे हम। फिर बोलती नहीं 3 1 4 2 ही तो बोला था हम। आप मुझे बता दीजिए 157 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बड़ा आया पहले वाले से, डबल आया मोटा मोटी। सोचो अंदर और बाहर में कितना फर्क पड़ जाता है। इसलिए बोलते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, है ना। अपने कंफर्ट जोन में हो तो बहुत ही कम परफॉर्म कर रहे हो, और जैसे ही बाहर आ गए डबल रिजल्ट्स गारंटीड। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया तुम लोग का। 16B क्या है बाबू, ए का टेंशन नहीं ले रहा, बी में पहुंच रहा है सीधे। ओ 16B तुम्हारा ये मिसलेनियस, ये एक्स्ट्रा सम्स है, ये अपने रिवीजन में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 16 एरिया से 16B है, कुछ नया नहीं है उसमें, एक्स्ट्रा सम्स फॉर प्रैक्टिस। क्या किए थे अभी अपने क्वेश्चन नंबर 27। आओ थोड़ा गंदगी देखे। तुम लोग सेंटीमीटर से किलोमीटर तक का जर्नी जानता है, क्या गाना था मेंसुरेशन का, किलो हेक्टा डेका मी, फिर डेसी सेंटीमिली। तुम लोग को ये गाना याद नहीं किया है, ऐसे याद है ना। फिर कंठस्थ हो गया तुमको, अरे क्या हिंदी बोला है बाबा, C2 C2 हिंदी में C2 पूरा। 30 में आओ। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज 42 सेंटीमीटर। वाह। तो एक वाहन के चक्र का रेडियस, रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, R is 42 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट कंप्लीट इन अ 19.8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। तो लिख लो डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब क्या है, वो व्हील को, वो पहिए को 19.8 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो पहले तो तुम लोग क्या है, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर्स में। 19.8, अगर मीट डिवाइड नहीं बाबू, मल्टीप्लाई, अपने बड़े से छोटे में जा रही है। 5 देखो 1000 तक अगर आपने आते तो कहां तक पहुंच गए, मीटर तक। अब 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो और 2 जीरो जोड़ दो। कीप इट सिंपल एंड वेरी सिली। बताओ कितना लाख आया है, कितना करोड़ आया है, कितना हजार आया है। 1 करोड़ 98 लाख। क्या बात कर रही है, 19 लाख 80 हजार आया है। बाबू तुम तो जीरो ही जोड़ दी पूरा, एक जीरो तो कम करो, पॉइंट है तो। 5 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। क्या करोड़ में पहुंच गई तुम, लाख में रहो। 1 करोड़ 98 लाख। आज देखो अगर तुम 19.8 इंटू 10 करती मान लो, तो क्या एक जीरो आता, नहीं 198 होता ना। हाँ वो मीटर में 4 ले लिए 3 तो इंटू से इंटू नहीं मतलब सेंटीमीटर हो गया। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब फॉलो करना क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट कंप्लीट। व्हाट इज रेवोल्यूशन, सर्कमफरेंस। रेवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, जैसे पकड़ लो ये पहिया अपना, पहिया में यहां तुम लोग कलर कर दिया है, तो एक रेवोल्यूशन मतलब एक बार पूरा घूमना, मतलब एक सर्कमफरेंस पूरा कवर करना, एक सर्कमफरेंस। तुम लोग को यहां पे क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। का मतलब क्या हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ circumferences, नंबर ऑफ circumferences। टोटल डिस्टेंस कवर करना है 198, 1 2 3 4, इतना डिस्टेंस कवर करना है। डिवाइड बाई, डिवाइड बाई, पता है क्या होगा, डिवाइड बाई सर्कमफरेंस, एक सर्कमफरेंस का लेंथ।
डिवाइड बाई एक सर्कमफरेंस का लेंथ 2 पाई r। वैसे भी हो एकदम बिल्कुल। चलो वैसे ही करते, फिर वैसे ही बताते हैं हम। सर्कमफरेंस निकाल लो। सर्कमफरेंस है तुम्हारा 2 पाई r is 2 into 22/7 into 42, 2 into 22 into 6, 264। हाँ 264 सेंटीमीटर है ना सर्कमफरेंस, है ना। मतलब एक एक रेवोल्यूशन में वो 264 सेंटीमीटर आगे जाता है। So therefore number of revolutions is equal to number of circumferences is equal to 1981212 by 264। 124 7500 7500 वॉट। कुछ भी नहीं, यस सही जवाब। वॉट क्यों होगा? 7500। तो भैया को 7500 टाइम्स घूमना पड़ता है। ऑलमोस्ट तुम्हारा 20 किलोमीटर का जर्नी में है। 19.8 किलोमीटर है ना, तो 20 किलोमीटर हो गया मोटा मोटी। कितना घूमेगा, सर चकरा जाएगा इसका। क्लियर है तुमको प्रियांश? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या मतलब आएगा? हाँ यही तो आएगा तुम लोग के, बहुत इजी है ये सब। या तो क्वेश्चन नंबर 58 तो इजी लगता है। फिर बोलते चाइना में तो आप पीछे तक पहुंच गए। 58 सबसे इजी है। चलो तुम्हारे नाम पे आज 58 पहले करेंगे अब। इजी को डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट को इजी बनाएंगे। चलो पहले अपने बार देख लेते हैं, ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अभी अपने रेवोल्यूशंस में घुसे हैं ना, 30 तक हो गया था। तुम लोग एक काम करो, पर ये सब तो बोर्ड्स में नहीं आता है। 35 में आओ। The diameters of the front and rear wheels of a tractor are 80 centimeter and 2 meters respectively। ट्रैक्टर का दोनों व्हील अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। तो पीछे का भी छोटा होता है। नहीं नहीं, रियर व्हील 2 मीटर्स है। तो रियर व्हील तुम्हारा इतना बड़ा है इसका, और ये सामने का व्हील है। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर का तुम्हारा 40 सेंटीमीटर हो गया, एंड कैपिटल आर तुम्हारा 2 मीटर्स का 1 मीटर हो गया, मतलब 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फॉलो कर लो, क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट अ रियर व्हील मेक्स टू कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर्स इन 800 रेवोल्यूशंस। पहले फॉलो कर लो सब क्या है। रेवोल्यूशंस कहीं भी पढ़ो, माथा में क्या आना चाहिए? सर्कमफरेंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मतलब नंबर ऑफ सर्कमफरेंसेस। बोल रहा है पता करो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना होगा रियर व्हील का। कंडीशन क्या दे दी आपने को कि उस समय फ्रंट व्हील क्या कवर कर रहा है? फ्रंट व्हील उस समय कवर कर रहा है 800 रेवोल्यूशंस, ठीक है ना। फ्रंट व्हील जितना देर में 800 रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है, उतना देर में रियर व्हील कितना कवर करेगा? एक बात बताओ, रियर व्हील और फ्रंट व्हील दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं? इतना नहीं सच बोलना था, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा मान के चलो। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स उतना सा चल जाता है, ठीक है ना।
आज 200 किलोमीटर का बात होगा तो कहां तुम वहां 2 सेंटीमीटर का हिसाब निकालोगी? समझ रही हो बात? क्या चूहा था क्या? तुम की थी? बाबू डर लगता है मेरे को, मत क्या करो ऐसा। चूहा का आवाज बहुत आता है यहाँ पे मेरे को। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? फ्रंट व्हील कवर कर रहा है 800 सर्कम्फरेंसेस, तो तुम लोग निकालोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उतना ही डिस्टेंस फिर रियर व्हील भी कवर करेगा, वहां से उसका सर्कम्फरेंस निकल जाए। आओ करते हैं। लिख लो सर्कम्फरेंस ऑफ फ्रंट व्हील 2 पाई स्मॉल आर 2 × 22/7 × 48, तो ये तो खराब हो गया ना। ठीक है, सेंटीमीटर्स। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील क्या होगा? फ्रंट व्हील का डिस्टेंस circumference into 800. Don't have to calculate things because this is not the final answer. वर्षिका समझ में आया? डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रंट व्हील इतना है। ठीक है, therefore distance covered by whom? rear wheel भी यही होगा। 800 × 2 × 22/7 × 40। क्वेश्चन निकालने क्या बोला था अपने को? फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द रियर व्हील मेक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये नहीं पता होता, अगर ये नहीं पता होता तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपने? डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील लिखते सरकमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। जैसे यहां पे तो वही लिखे बच्चों, सरकमफरेंस इनटू क्या? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। फ्रंट व्हील का में क्या लिखे थे डिस्टेंस कवर्ड में? सरकमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील का में भी क्या होगा? सरकमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू, भगवान की दया से दिया हुआ है अपने को ये बाबा सही में। 320 अच्छा, देखो जहां समझिए इनको पूछो, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हम बता दिए समझ में आ गया काम खत्म, नहीं समझ में आए तो पूछो, बोलो। दोनों व्हील्स का अपना रेडियस अलग है, रेडियस अलग। हाँ तो रेडियस तो अलग है, तो पता है अभी आएंगे अपने इसमें। ये बाबू सेम रहेगा, रेडियस से रेडियस इक्वल बात नहीं कर रहे हैं अपने। रियर व्हील और फ्रंट व्हील का डिस्टेंस कवर्ड क्या है? सेम रहेगा, तो वही तो लिखे हैं वहां पे। अब जब सकम्फरेंस, अरे हाँ मुझे लिखिए सबमिट किया। नहीं नहीं नहीं, बीच में ग्लिच आता है ना एक तो। नहीं वो ग्लिच एक ठो आता है इसमें, कभी बहुत कभी कभी आता है। हाँ क्या था? सकम्फरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू दिस। केशव अब सकम्फरेंस में तुम 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एक्स मान लो इसको, यहाँ जो भी है, और 2 × 22/7 इंटू कैपिटल आर 100 था इंटू एक्स is 800 into 2 into 22/7 into 40। ये और ये तो कट ही गया, देखिए इसलिए इसको बोले मल्टीप्लाई मत करना तुम लोग। तुम इसको मल्टीप्लाई करी थी ना उस वक्त, मैंने तो अच्छे किए नहीं। मत किया करो मल्टीप्लाई, इतना इजीली कटेगा ना सब। हम डिस्टेंस कर भी चुके हैं। डिस्टेंस भी निकाल चुकी है तुम, डिस्टेंस निकाल के, ये वाला नहीं, सर्कमफरेंस निकाल। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल गया 320।
छोटा पहिया कितना घूम रहा था? 800। और उस समय बड़ा पहिया घुमा है सिर्फ 320। तो ऑब्वियस भी था कि कम ही घूमेगा। गाइस कम टू 39। यहां तक लिख लो पहले, कम टू 39 पे। पहले बना लो फिगर। और तीनों सर्कल्स टच कर रहे हैं। ये बीच वाला अपना हो गया पार्ट यहाँ पे ना। ए बी सी। ठीक है। नेक्स्ट, 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आर है 6 सेंटीमीटर तीनों सर्कल्स का। टच वन अनदर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन देम। ये छोटू से पार्ट का अपने को एरिया निकालना। सबका रेडियस सेम है, 6 है। Sorry, I only have one. Anitas keeps me chilled. My cough in control. बोलो बोलो, सोचो तुम लोग, तुम सोचने का है। तुम टैटू बनाई हो? पेन से। माथा खराब हो रहा है क्या? सोच सोच के ऐसे पकड़ ली माथा एकदम। नहीं सर, सोचने का कोशिश करें। तुम क्या सोच रहे हैं प्रियांश बाबू? देखते हैं कि रेडियस का सेम है। रेडियस का नहीं, ट्रायंगल ही बना है इसका। अगर इसका रेडियस को ज्वाइन कर दें गुड। तो सर जो ट्रायंगल का एरिया है उसको उसको उसका एरिया निकाल दिए और एक सर्कल का एरिया निकाल के फिर माइनस कर देंगे। अरे भाई 3 वर्टिसेस दिख रहा, ज्वाइन कर दो, क्या है उसमें, खत्म काम। मैं सर्कल में गाय देख ली तो 3 सर्कल में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देख सकते हैं अपने। देखो क्या है, ये तीनों साइड सेम होगा कि नहीं, सोचो। सेम होगा। क्या होगा तीनों साइड्स? 12। सबका 12 बजा देंगे अपने। 6 6 6 6 एंड 6 6, तो 12 12 हो गया। इट इज अ विच ट्रायंगल? इक्विलैटरल। तो तुम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेगा माइनस तीनों। अब बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही तो बताया था। पूरा बात बताओ फिर अब। सेक्टर एंगल 60 डिग्री। अरे बाबा क्या टीम वर्क है वो। जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 60 60 60 180 हो गया। चलो करते फिर इसको। की वैल्यू दिख रही थी, मैंने सोचने की वजह। Therefore, ABC is an equilateral triangle. Therefore, A is 6 6 नहीं, sorry. A is 12 centimeter. Area of equilateral triangle. बोलो अब। Very good. √3/4 A square. √3/4 into 12 into 12. 12 3s are 36. √3 centimeter square. इसको छेड़ना मत अभी। 36 √3 centimeters. Next, area of a sector. इसको 60 डिग्री कर देंगे हम लोग। सेक्टर का एरिया याद है? πr² θ/360 डिग्री, बिल्कुल सही। तो πr² θ/360 डिग्री।
इज 20, नहीं 39 दिया है ना अपने को, 3.14 दिया है। पर आपको दिया है। तुम √3 का देख ली कि दिया है, तो उससे पहले का भाई दिखा नहीं तुमको। 3.14 इंटू आर होबे 6 की 3। फिर 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर सीधे आ जाओ आप, देयरफॉर सीधे आ जाओ, लिख लो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन देम। वो उसमें सब निकालेंगे हम लोग, अब लिख देंगे ना, जब माइनस करोगे तब एक बार में लिख देना। एरिया इनक्लोज्ड इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। थ्री इंटू 18.84। 56.4 एंटायर आंसर क्या? 62.35। 5.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.83 सेंटीमीटर स्क्वायर वही है कि नहीं? 39, 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना 5.83 आया है। ₹36 तो यही तो होगा। 36 इंटू √3 करोगे 1.732, 62.35, 62.35। एरिया ऑफ अ सेक्टर तुम लोग को 18.84 ही आया था ना। πr² θ/3 सही तो है, 60 डिग्री होगा। तो 3.14 इंटू तुम्हारा रेडियस भी 6 ही है, तो 6 ही तो रहेगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक से पहले अपना गलती भी देख लेते एक बार। सर एक बार एरिया नॉन से निकालिए। नहीं नहीं, क्यों निकालोगे इधर तो तुमको फॉर्मूला सीधे दिया हुआ है √3/4a²। अपने एकदम सही की तो अपना से सही है। अब एग्जाम में क्यों ना पता अपने को लॉन्च करना है कि नहीं, और क्यों करोगी, क्यों करोगी वो चीज है ना। वेन यू हैव बीन गिवन ए, पता है इक्विलैटरल है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 56.52 -62.35। बस परफेक्ट है अपना, ठीक है। नेक्स्ट, कम टू 4.141। बना लो जो फिगर दिया हुआ है। और ये तुम लोग का यहां से ऐसे टच हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी, ये तुम लोग का शेडेड पार्ट है। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ ट्रपीजियम बोला है। ABCD is a trap. ABCD is a trapezium, जिसका आपने को एरिया भी दे दिया 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. Angle DAB 90 degree. Dab.
AD है 10, तो ऊपर लिख लो 10, BC है 4, ABE इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल भी दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या है फिर, क्या चिंता है? ट्रपीज, उसका एरिया ही तुम्हें निकालना है अपने को। बिल्कुल सही सोचा है, इसका एरिया निकालना है, मतलब पूरा ट्रपीजियम का एरिया जो दिया हुआ है माइनस क्वाड्रेंट का एरिया। बट द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस इज क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? रेडियस। पहले वो पता करना पड़ेगा। रेडियस मतलब ए बी का वैल्यू निकालना है आपको, है ना? ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो फॉर्मूला ए और बीसी को इक्वल करना पड़ेगा। किसको इक्वल? ए और बीसी ए ओ ई। नहीं, इक्वल क्यों प्रूफ करोगी तुम? इट्स ऑलरेडी इक्वल। बोल दिया ना क्वाड्रेंट है, बोल दिया क्वाड्रेंट है, तो ये और ये इक्वल है ऑलरेडी। ए और बीसी, ए ई और बी सी को इक्वल क्यों प्रूफ करोगी? साइन तो 6 आएगा कैसे भी, वो 10 माइनस 4 करके। नहीं, पर वैसे कर नहीं सकते। वी आर नॉट श्योर इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट। कहीं बोला नहीं ना कि वो और वो इक्वल है। तुम लोग क्या करेगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम याद रखना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब क्या हो जाएगा? AD प्लस BC इनटू हाइट। मतलब क्या हो जाएगा फिर? हाइट मतलब क्या होगा? AB। AB इज द हाइट। अब AB मिल जाएगा तुम लोग को, देखो AB 24.5। केशव फॉर्मूला क्या बोले ट्रेपेजियम का? half into sum of parallel sides into area height. AD प्लस BC मतलब 10 प्लस 4 into AB is 24.5 और 14 into 49 हो गया ये। AB आ गया 3.5 सेंटीमीटर। E2 भेज दी ना वहां पे आपने? तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या तुम लोग का? πr²/4। क्या पाई वाई कुछ दिया नहीं है ना? नहीं दिया है। R² तुम लोग क्या लिखेगा? 7/2 इंटू 7/2 लिखना। 3.5 को अपने क्या लिख लेंगे? 7/2। (77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर)। इसको डेसिमल में कर ही लेंगे तो बढ़िया रहेगा। बस माइनस ही करना है आपको, कुछ कटेगा नहीं, माइनस ही करना है। कर लो फिर, माइनस कर लो। 3 भी ले सकती हो। नॉर्मली 2 लिया करो, कैलकुलेटर में तो मेरे 3 आ गया, तुम लिख दिए। नॉर्मली तुम 2 में स्टॉप कर देगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या था? 24.5 माइनस 9.62, 14.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग को ग्रुप में हम भेजे थे एक न्यूज। टाइम मिला तुम लोग को?
टाइम अच्छे से मिला है। तुम लोग उसमें एडीएनसी घर हो जाएगा तुम लोग का। और महीना 28 का ही रहेगा क्या? 25 है नहीं, हाँ 28 का रहेगा महीना, 29 का नहीं रहेगा। इट्स नॉट अ लीप ईयर, इसलिए 28 का रहेगा। तुम 12 दिन का ही बोला। हम्म, कहाँ है इन लोग का ये? बहुत फालतू साइट रहता है ऐसा। डेज याद हो गया ना? डेट कब कब है? 20 तारीख को हम लोग का साइंस है, 25 तारीख को हिस्ट्री है, 28 को हम लोग का है हिंदी, फिर 10 तारीख को ये अपना मैथ, 18 तारीख को कंप्यूटर। तो ये वाला पहला तो इंग्लिश है 15 तारीख को। PQ is right now you use अंदर इंग्लिश होता है। लॉल PQ and Q तो ये तुम नहीं कर पाई क्या? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत फालतू दिया, सब नहीं आता बोर्ड्स में। ये जो ट्रिगो वाला है ना, ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का। पूछो इन लोगों को बोर्ड्स में कब आया, मैम दिखाइए। इसका साइड में गया क्रैश ही हो गया। तो तुम लोग का 28 तारीख को लास्ट है, उसके बाद बैच रहेगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसा कर पाएंगे उस वक्त अपने 10 को मैथ्स है, 9 को सेल्फ स्टडी करना, 8 तक तुम लोग को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है ना? 28 से ही, किंतु 28 से 8 तक यहाँ बुला लेंगे तुम हर दिन ऑफ कोर्स। और क्या काम रहेगा तुम लोग को? कम से कम 3 घंटा तो रहेगा ही। बीच में खाना पीने का ब्रेक भी दे देंगे तुम लोग को, खाना पीना तुम लोगों की तरफ से। हाँ मैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगी। कोई मूवी देखने नहीं आ रही 3 घंटा का, तुम यहाँ पे इंटरवल का पॉपकॉर्न लेके आ रही हो? तो फिर वैसे चार्ज भी करेंगे हम कि सेंटर में आ रही हो, पॉपकॉर्न खा रही हो, 400 रुपया निकालो। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बाबा 43 क्या है? आओ देखो। मैंने यूट्यूब पे देखा था। 43 में आओ थोड़ा। ये तो एक ट्रायंगल बनेगा और फिर इसको ऐसे 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 करके घुमा दोगे। क्वेश्चन ना हो गया। स्पॉइलर अलर्ट नहीं, बनाओ पहले। O A B शेड। अपनी अंतरात्मा से। इसलिए कोई टीचर का नाम लेके उनको हम खराब नहीं बोल रहे। साइंस, हाँ। आप लोग 6 सब्जेक्ट को करते हैं कि 5 सब्जेक्ट? 6। तो एक इंग्लिश, 3 2 और साइंस, हिंदी। हिंदी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस एक साथ थोड़ी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर मैथ्स इंग्लिश हिंदी। मैथ्स की बोला था। हाँ अरे मैथ्स क्या 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 बोले, आजकल की लड़कियों को कुछ बोल नहीं सकते हैं कुछ। आओ, find the area of the shaded region in the given figure where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle of side 12 centimeter। मतलब बोल दिया है OAB is an equilateral triangle जिसका टोटल साइड का लेंथ क्या है? 12। और ये भी बोल दिया वो जो सर्कुलर आर्क बन रहा है ना ऊपर में, उसका रेडियस क्या है? 6। तो मतलब ये तुम्हारा 6 हो गया।
इसका मतलब 6 और 6 में बाइफरकेट हो रहा है। And a sector of circle of radius 6 centimeter with center B is made. तो नीचे में तुम लोग देख रहा है ये पार्ट भी क्या है तुम्हारा, एक सेक्टर है। दिस इज अगेन 6 सेंटीमीटर। मतलब कहने को एक सिमेट्रिकल फिगर है ये, सब कुछ 6 6 सेंटीमीटर का ही है। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट निकालना है। देखो जब भी एरिया निकालते हो शेडेड पार्ट का, पहले सारे एरियाज को ऐड कर दिया करो, सारे एरियाज को, फिर माइनस करना स्टार्ट करो। ठीक है, बोलो पहले कौन से एरिया को लेगा तुम लोग? एरिया ऑफ सर्कल। मेरे हिसाब से बेटर क्या होगा, तुम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेगा। क्लियर, √3/4 a² एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। उसमें जोड़ोगे तुम लोग ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर का बताओ एंगल क्या है? 300। यस, क्योंकि अंदर तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो अंदर 60 हो गया, तो बाहर कितना होगा तुम्हारा 300 डिग्री। तो 300 डिग्री का सेक्टर हो गया ये। समझ में आया ना? क्या है, ट्राइंगल का एरिया प्लस इस सेक्टर का एरिया माइनस इस सेक्टर का एरिया। खत्म, आ जाओ। 2 पाई आर नहीं, πr²। चलो करो इसको खुद से करो तुम लोग, प्लस प्लस माइनस, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। 7 अप 7 डाउन, 7 अप 7 डाउन। नहीं नहीं, वो तुम क्यों ऐसे करोगी उस, तुमको तो पता 300 डिग्री है डायरेक्टली। πr² इंटू 300/360, तुमको डायरेक्टली पता है ना। ऊपर वाले के लिए हाँ।
अच्छा, नहीं 7 62 √3 को तुम कन्वर्ट करो। 137.7 43 का 137.64 सही है। तो इतना ज्यादा 137.71 वहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज बोलो। हमारा तो आगे आएगी। हम क्या वहां पे कॉमन ले लिए उसको ताकि और इजी हो जाए। हम्म 75.82 आ रहा है। मेरा आ रहा है 16.52 प्लस 113.14। 113 नहीं होगा, 75 पॉइंट समथिंग आएगा। तुम किसको किसको मल्टीप्लाई किया बताओ इसके लिए, 75 पॉइंट के लिए। 22/7 क्यों लियो बाबू, 3.14 लेना था। तुम हमेशा √3 देख लेती हो कि ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसके पहले पाई दिया होता है वो नहीं देखती हो। चलो 43 हो गया। कोशिश कर रही टेक 1 मिनट, फिर एक और सम करते हैं अपने। हूँ। ओह क्या बात है। मैंने पता है सिर्फ पॉइंट इतना बड़ा नहीं है कि जीरो लगे तो मैं पूरा जीरो लगा के कैलकुलेट अब तुमको अलग से मिनट चाहिए, सब अपना अपना मिनट लेते जाओ, खत्म फिर। बाप रे। 44 45 तो सेम जैसा ही है। नो, कितना तक सम्स है इसमें तुम लोग का। 66 तक, वो एक क्लास में और कंप्लीट करना है अपने को, तो एक सम करना पड़ेगा और, ताकि एक क्लास में कंप्लीट हो जाए ना। ए बाबू, लिख लो यहाँ तक 137.71। 44 45 सेम है कि नहीं, हेटर्स विल से कि सेम नहीं है। सेम टाइप का, या देखो 44 45 पूरा सेम है, बस वहां पे वो अंदर में माइनस किया हुआ है, तो वहां पे वो बाहर में ऐड किया हुआ है, बस सिंपल। 46 में आना, डायग्राम बना लो।
साइड की वैल्यू ये ऊपर में ए बी सी एंड डी और यहाँ पे भी। भाई साहब कहाँ कहाँ सेट करे। तभी बोली थी एक समॉड नहीं है, एक समॉड नहीं। तो ये हो गया इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद AC 24 है जी। AC को लिख लो 24। AB है 7। AB है 7 एंड एंगल BOD इज 90 डिग्री पता है अपने को। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पहले डिस्कस कर लेते फिर सम कर लेना। सबसे पहले देखो शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है अपने को। हम क्या बोल रहे थे, पहले सबका एरिया लेते हैं हम लोग। तो पहले किसका एरिया लेगा तुम लोग? सर्कल का। एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। खत्म। सर्कल में से क्वाड्रेंट माइनस और ट्रायंगल माइनस। अब बच्चों क्या सिस्टम है, देखो सब कुछ बेस्ड है इसके ऊपर, सब कुछ सब कुछ। ट्रायंगल के एरिया में 5 ट्रायंगल का एरिया तुम लोग ऐसे भी निकाल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 24 और 7। पर यहां पे एक समस्या है, ये 90 नहीं दिया है। यस, नहीं दिया है। पर वो जो बोली उसके बाद समझो कि दिया है। कहाँ दिया 90 डिग्री है ये? देखो। हाँ देखो क्या दिया, बताओ क्या दिया बताओ। तो डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, डॉप एंगल डॉप। एंगल डॉप है 90 डिग्री। अरे बॉड है बाबा, BOD। समझ गया? नहीं नहीं सब दिया हुआ है 90 डिग्री। अरे तू बाबू देखो यहाँ, यहाँ देखो ये 90 डिग्री दिया है तुमको। तो ये नहीं दिया 90 डिग्री आपने। अब समझ में आया? इसके लिए क्या दिया होता बताओ, तो क्या लिखा होता 90 डिग्री इसके लिए? BAC बस। तो वो नहीं दिया वहां पे, तो मतलब नहीं दिया 90 डिग्री। अपने मान लेंगे 90 डिग्री है क्योंकि अपने पढ़े हुए हैं, 9 में पढ़े थे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो बस इसका एरिया अपने को पता चल गया। इसके लिए निकालना नहीं है पाइथागोरस। पाइथागोरस तुम लोग किस लिए यूज करोगे, समझना इस चीज को पहले। मान लो ये 20 आ गया, मान लो ये 20 आ गया तो डायमीटर 20 मिल गया ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 10 हो गया। फिर कर लो। पहले लिखना पड़ेगा 90 डिग्री क्यों है वो। सिंस नहीं, एंगल कैब is 90 degree since angle in a semicircle, since angle in a semicircle. So therefore area of triangle ABC is half into 24 into 7. 12 into 7 is 84 centimeters square. 84 centimeters square. अब इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस से निकालो। BC square is AC square plus AB square. फाइव 76 प्लस 49 625। तो BC तुम्हारा 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर ही तो था। BC आ गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर 25/2 समथिंग। जहां समझ नहीं आए पूछ लो।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई कुछ दिया हुआ है क्या देखो, तो हम बुक बंद कर दिए। दिया हुआ है, तुम लोग परेशान कर देगा। 25/2 इंटू 25/, हम है बच्चों, अभी के लिए हम है। 1 to 2.65। एरिया ऑफ सर्कल हाँ, therefore required area is area of circle minus area of quadrant minus area of triangle। वो सीधे लिख लेंगे अपने यहाँ पे। (490.6 minus 1 to 2.65 minus area of triangle था 84। 283.95 centimeters। 283.95 centimeters। एक सम पहले पेन खत्म होता है। लेके जाती है